तो अभी अभी हम लोगों ने कल ये देखा क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अपने घर के सामान को, कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। और हम लोगों ने बात किया था अपने विजन बोर्ड के बारे में। तो कल विजन बोर्ड के बारे में राम जी पांडे भैया ने कुछ चीज दिखाया था और हमें लगता है उसको अपग्रेड कुछ न कुछ किए होंगे। किसी ने अपना विजन बोर्ड पे कुछ काम किया है क्या आज के लिए? वो तो मैं चाहूंगा कि आपको प्रेजेंट करें आज अपने विजन बोर्ड को। कोई है जो अपने विजन बोर्ड को दिखाना चाहता है अगर कुछ बनाया हो तो? सर मैंने विजन बोर्ड तो बनाया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ सर मैंने जो है इस तरह की डायरी बनाई हुई है जो कि हमेशा मेरे साथ रहती है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इसमें सर जैसे मैंने कई हिस्सों में चूंकि ये बटा हुआ है, तो इसमें से सर जो सबसे पहले जो रहता है, जो हमारे ड्रीम्स की गोल्स की बात होती है, तो उसमें सर जैसे होता है कि मिड टर्म गोल्स आप देख पा रहे होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स, और इसके बाद सर जो क्योंकि उल्टा दिख रहा होगा तो ये लॉन्ग टर्म गोल मैंने लिखे हुए हैं। और इसी को सर मैंने विजन बोर्ड के साथ साथ हर एक पेज पे जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उसको जैसे मैंने फोटो भी लगा करके, और कब तक ये करना है और क्या इसकी वैल्यू है और ये क्या मॉडल है, ऐसे करके जो भी 4-5 हैं उनको अलग अलग पेज पे मैंने पेस्ट कर रखा है। जैसे ये एप्पल का लैपटॉप है, ये डबल डोर फ्रिज है, फिर ये कार है, फिर ये फार्म हाउस है, ये स्टार्टिंग से भी इसको करके किया हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। बट मैं चाहूंगा सर कि इसको हम लोग तो क्या करना है सर ना, कि हमें अपने आप को साइंटिफिकली और कह सकते हैं इमोशनली अपने आप को इतना बाउंड कर देना है कि हम सक्सेस के लिए मजबूर हो जाए आगे जाने के लिए। तो हमें जैसे हम लोग, आप तो सर इसके बारे में काफी डेप्थ में नॉलेज रखते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, तो हमें उसको बहुत सारे ऐसे रीजन देने हैं जिससे कि वो काम कर सके। तो हमारे लिए एक बड़ा जो चीज होगी वो ये होगी कि हम उसे एक बोर्ड में, एक विजन बोर्ड के ऊपर रखें और ठीक सामने जहां हम सोते हैं वहां पे सामने हम उसको लगा दें, जिससे कि जब भी हमारी आंख जाए हम उसको देख सकें और हमारे दिमाग में बार बार कहते हैं ना कि वो एक एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सके। वो सर वो विजन बोर्ड के तौर पे जस्ट एक दिखाना चाहूंगा, अगर ये दिख पा रहा हो, वहां पे आ पा रहा हो। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दिख रहा है, सामने क्लियर दिख रहा है हम लोगों को। हाँ सर, तो ये जहाँ मैं बैठता हूँ सर वहीं पे ये जो है। अपने आप को ऑन करके सर के लिए क्लैपिंग दे दे, सब लोग ऑन कर लें अपने आप को और सर को क्लैपिंग दे दें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहूंगा, अभी अभिषेक सर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे, कल नहीं जुड़ पाए थे, ये फेसबुक से जुड़ गए थे। तो सर मैं चाहूंगा एक छोटा सा अपना परिचय भी आप लोगों को दे दें, जिससे कि आगे इंटरेक्ट होने में आसानी रहेगी। थैंक यू सर। मैं अभिषेक कुमार राय लखनऊ से हूँ, और यहाँ पे एक तो जैसे एकता सिंह मैम से मैं परिचित हूँ, आप ही के द्वारा हमसे एक मुलाकात भी हुई थी। बाकी साथियों से मैं जस्ट पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। और मैं पर्सनली बताऊं तो सर जो है मेरे रिलेटिव हैं, दोस्त उनके रिलेटिव हैं। तो हमारा इन दोनों का सफर तो काफी लंबा है, लेकिन मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में पिछले लगभग 6 महीने, साल भर, 2 साल से कहूँ तो थोड़ा सीरियसली मैं काम करना शुरू किया हूँ। और शायद जो भी सर बताएंगे इसमें स्टेप जैसे हो गए, सारे स्टेप को चूंकि मैं शायद अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मैं समझ पा रहा हूँ सर एक दिन जरूर हम लोग को सिखाएंगे कि कैसे कैसे इसमें स्टेप्स आगे बढ़ना है। और अभी तक जो सर ने 2-3-4 दिनों में मैं फेसबुक के द्वारा जुड़ पा रहा था, तो जो भी इन्होंने बताया कि अपने ड्रीम्स को लिखना, जैसे मैंने एक डायरी बनाया हुआ है, इस पे अपने ड्रीम्स को पेस्ट करना, और जैसे कल सर ने जो बताया था उसी को कैसे हम अपने मेमोरी जागर के अंदर कस्टमर्स को देख सकते हैं। तो जैसा सर ने बताया था, नाम लिखना है, सीरियल नंबर, उनका पैसा और कहाँ के रहने वाले हैं, और फिर आगे की सीट पे उनसे जैसे अपॉइंटमेंट्स लेंगे तो एक एक स्टेप फॉलो करूंगा। और शायद मैं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहा था, और नो डाउट एक अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, उस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखना है। इसी दुआओं के साथ कि आज जुड़े हुए सर के चूंकि सभी डायरेक्ट लोग हैं, तो हम लोग को डायरेक्ट सर का साथ और आशीर्वाद मिलेगा, इन्हीं दुआओं के साथ। थैंक यू सर। सर एक बार मैं चाहूंगा अपना प्रोफेशनल भी, मतलब अपना आप वो एक्सपीरियंस शेयर कर दें। आप बाय प्रोफेशन क्या है, कैसे हैं? बाय प्रोफेशन सर मैंने BSc ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद सर आज मैं एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं, इंडियन बायोलॉजिकल्स लिमिटेड जो है, उसमें एक जोनल मैनेजर हूँ, जहाँ पे कुछ जानवरों से संबंधित दवाएं और उनकी वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन पे हमारी कंपनी सर एक ह्यूमन में भी, जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन भी हमारी कंपनी डेवलप करने में लगी हुई है ह्यूमंस के लिए। और नो डाउट देखा जाए इस कोरोना काल में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग तो कमाल कर ही रही है, इसके जुड़े सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, जिससे मैं खुद हूँ, हमारी सेल्स में हमारे टर्नओवर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और प्लस जो FMCG ग्रुप है, जैसा कि सर ने बताया कि हमारी मोदी के एक ताकत और भी है
कि हमारे 70% प्रोडक्ट जो है वो एफएमसीजी रेंज से बिलोंग करते हैं। ये 3 इंडस्ट्री जो है, 2 इंडस्ट्री अगर मैं नॉर्मल तौर पे बोलूं तो फार्मा इंडस्ट्री और एफएमसीजी इंडस्ट्री ये अनअफेक्टेड है, क्योंकि ये इंसान की जरूरतों से जुड़ी हुई है। और नो डाउट कोरोना काल में इस प्लेटफॉर्म ने नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम लोग को बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। और मैं समझता हूँ इस समय हर एक इंसान हर एक चीज की जरूरत है, तो जरूर हमसे जुड़ करके अपने लोगों को जोड़ना चाहेंगे। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, अभी सर से हम लोग की बातचीत हुई और जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अभी हम लोग का जो हम लोगों ने 2-3 टॉपिक कवर कर रखा है। पहले हम लोगों ने सर इसके पहले आपके आने के पहले हम लोगों ने कवर कर रखा था वाई एंड हाउ, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, और फिर वाई के ऊपर हमने काफी डिटेल में बात किया था हम लोगों ने। फिर हमने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट किया था, फिर हम लोगों ने ड्रीम का लिस्ट बनाई थी, फिर हम लोगों ने उसके बाद लिस्ट में आए तो हम लोगों ने आज डाउट की लिस्ट के बारे में बात करना था। तो अगर आप लोग के पास किसी के पास और भी अपना विजन बोर्ड हो तो बता सकता है, शेयर कर सकता है, अपने आप को ऑन कर सकता है। आपके पास ऑन करने की फैसिलिटी है अपने आप को, अगर आप शेयर करना चाहते हैं कुछ तो कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं आज डाउट लिस्ट के बारे में। तो जो भी डाउट आपके हैं पहले वो पूछ लें। अगर आपके पास डाउट की लिस्ट बना लिया है आपने तो आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट आपके पास है, क्योंकि हम लोगों ने कल लिस्ट जब बनाया था तो हम लोगों ने लिस्ट को 3 तरीके से बाइफरगेट किया था। पहला था हमारा डाउट का लिस्ट, फिर था हमारा ड्रीम का लिस्ट, और फिर था हमारा ड्रीमर्स का लिस्ट। तो डाउट के लिस्ट में अगर आपके पास, चूंकि मैं आपका डायरेक्ट अपलाइन हूं, आपको मुझसे इंटरेक्ट होना है, तो अगर आपके डाउट की लिस्ट में कुछ डाउट अगर आपके माइंड में हो तो आप उसे क्लियर पूछ सकते हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे। सर कोई भी पूछ सकता है, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? कोई भी ओपन, कोई भी पूछ सकता है। अच्छा सर, डाउट में एक्चुअली ऐसा है कि मैंने प्रोडक्ट बाय किया इनका बियॉन्ड ब्लू मोदी केयर का सर, और मैं उससे पहले हार्पिक को यूज करता था, और मैंने बियॉन्ड ब्लू यूज किया। जैसे आप लोगों ने बताया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं सारे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, बट प्रोडक्ट ने तो बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट दैट। और पर उसमें मैंने कहीं बॉटल पे पढ़ा, वो लिखा हुआ उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल दैट। तो एक छोटा सा मेरे को ये था कि जब हम बोल रहे हैं कि एसिड फ्री है, और उसमें कहाँ पे मतलब मेरे समझने में दिक्कत है या? थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपने बिल्कुल आपने यही पूछा है मुझसे कि सर ये क्लेम किया जाता है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, फिर इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे मिला हुआ है। सर जो भी क्लेम किया जाता, मैं क्लियर हूँ सर, यही क्वेश्चन आपका है ना? करेक्ट सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। थैंक यू सर। तो सर मैं आपको बताऊं कि मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग बोलते हैं हार्मफुल केमिकल नहीं मिला हुआ है, हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाया गया है। ये नहीं होता है केमिकल नहीं मिलाया गया। एक्चुअली देखिए, आप किसी भी चीज को सही मात्रा में अगर इस्तेमाल करते हैं आप, जैसे अगर आप वॉशिंग पाउडर की बात करेंगे तो बिना कास्टिक के वॉशिंग पाउडर नहीं बन सकता। तो आप जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हार्मफुल नहीं है, वो बहुत नुकसानदायक नहीं है, ये बोला गया है। मतलब यू मीन टू से कि इट इज अ डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ HCl? हाँ, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ HCl, बिल्कुल। चलिए सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जी बिल्कुल क्योंकि मैं फार्मा से भी रिलेटेड हूँ। होता क्या सर कि जो सर ने बिल्कुल सही कहा कि एक जो लिमिटेड रेंज होती है उसके अंतर अगर कोई चीज है वो हार्मफुल नहीं कहलाती है। और नो डाउट, जैसे कि अगर मान लीजिए आज के डेट में देखा जाए तो सैनिटाइजर की यूज काफी बढ़ गए, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो सैनिटाइजर भी एल्कोहल बेस्ड है। जी, अगर आज हम कोई होम्योपैथिक दवा भी खाते हैं तो होम्योपैथिक दवा में भी जब होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एल्कोहल पे ही एब्जॉर्ब करा के उसका एक्सट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर वो विद इन सर्टेन लिमिट, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है या जो भी प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत वो चीजें होती है अगर है। जैसे मैं बता रहा था वैक्सीन है, आपने काफी कुछ इसमें कोरोना काल में वैक्सीन के बारे में भी सुन रहा हूँ। वैक्सीन भी क्या है, वो सीधे वो डायरेक्ट वो बैक्टीरिया या वायरस आपके बॉडी के अंदर इनोकुलेट किया जाता है ताकि बॉडी उसको रिस्पॉन्स करते हुए एंटीबॉडीज का निर्माण करे। लेकिन वो इतने सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से किया जाता है, उसके कई प्रोसेस होते हैं ताकि वो जो है वो मरे। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि सांप से आपको अगर डराना है तो हम क्या करते हैं, उसके दांत का जहर तोड़ दीजिए ताकि वो जहरीला ना रह जाए और सिर्फ उसकी आकृति से आप डर सकते हैं। तो नो डाउट जैसे सर ने बताया कि हार्मफुल रेंज की बात होती है ताकि वो जब पानी के साथ भी जाए तो जो हमारे जली हो, चाहे नाली में कीड़े हों या आदमी का हाथ हो, अगर एक डिफरेंट रेंज के अंदर है वो हार्मफुल नहीं कहलाता। तो हमारे प्रोडक्ट्स में उनकी बात होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोग का है, कोई क्वेश्चन, जैसे आप लोग को अगर कोई डाउट हो, मतलब मन में कोई, एक और डाउट है सर।
सर कोई जो जैसे हम लोगों को आपने बताया कि डेमो करना होगा, तो डेमो को एक्चुअल सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा यूट्यूब चैनल कंपनी का या आप कोई चैनल रिकमेंड करते हो जिसको हम फॉलो करके प्रॉपरली सीख सकते हैं? क्योंकि एक एक चीज तो आप भी नहीं सिखा पाओगे सर। 400 प्रोडक्ट हैं सर, तो डेमो करने के लिए चाहे 10 ही प्रोडक्ट हो, बट एटलीस्ट हमें अवेयर तो होना चाहिए कि हाउ टू डू द डेमो, एक्चुअली करेक्ट डेमो। थैंक यू सर। कल सर हम लोगों ने एक पीडीएफ शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक साथ सारे कंपनीज के लिंक हैं। आपको सिर्फ क्लिक करना है उसके ऊपर, आप जो चाहते हैं वो सारी चीज एक आपके क्लिक के ऊपर है। आपको जो भी चाहिए वो सारी चीजें आपको वहाँ अवेलेबल है। आपको जो है डेमोस्ट्रेशन चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, वो सारी चीजें उस क्लिक पे अवेलेबल है। अच्छा, उसमें डेमो है सर उसमें? हाँ, डेमो है। ओके। अच्छा, डेमो भी सर 2 तरीके की होती है। एक देखिए होती है ऑफिशियल डेमो, होती है जिसपे आप कंपनी क्लेम कर सकती है, कोई भी बात कर सकता है। एक डेमो जो होता है हम लोग का, वो क्या होता है, वो सिंबॉलिक डेमो होता है। तो सिंबॉलिक डेमो जो होता है वो कंपनी नहीं देगी, वो लीडर देंगे, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। सिंबॉलिक डेमो पे हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। जैसे हमने क्या किया, हमने नील मिला दिया और कुछ मिला दिया और वो व्हाइट हो गया, तो कंपनी ये डेमो नहीं देगी। कंपनी के लेवल पे वो एथिकली उनको हर चीज को बोलना पड़ेगा, साइंटिफिकली बोलना पड़ेगा। तो वो सिंबॉलिक डेमो नहीं देंगे, वो जो डेमो देंगे वो सब कुछ साइंटिफिक डेमो देंगे, वही देंगे वो। तो आपको साइंटिफिक डेमो वहां मिलेगा, और बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सिखाते रहेंगे आपको। ठीक है सर, और कोई चीज हम लोग का है या नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े? सर मुझे कुछ बोलना है। जी बताइए, बताएं मैंने। सर जैसे मैं 13% पे हूँ, 6 महीने से मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। जैसे लोगों को समझाते हैं हम किसी ज्वाइन करने के लिए, वो समझ तो जाते हैं, ज्वाइन भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब सामान खरीदने का उनका वो आता है तो वो बोलते हैं कि हम रेगुलर सामान नहीं खरीद सकते। मतलब जैसे 1 महीने खरीद लिया या फिर बीच में हम गैप कर देंगे, फिर हमें जरूरत होगी तब हम खरीद लेंगे। तो उन लोगों को कैसे समझाया जाए सर? देखिए मैम, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, आगे मैं चलूंगा। आपके क्वेश्चन को मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, बट अभी क्या है कि अभी हम बात कर रहे थे कि अभी कंपनी को लेकर के, प्लान को लेकर के हमें कुछ डाउट हो तो क्लियर कर ले। अभी ये आप जो पूछ रही है एक प्रोसेस है, और धीरे धीरे हम लोग वहां पे आ रहे हैं। अभी आपको हम ये सारी चीज सिखाने वाले हैं, कैसे आपको इन्विटेशन करना है, कैसे प्लान प्रेजेंटेशन करना है, कैसे डेमोस्ट्रेशन करना है। तो हम जो चीजों को सीख रहे हैं अभी उसके बारे में बात करते हुए चले आगे, और आगे हम आपके क्वेश्चन को लेंगे, मुझे याद रहेगा, मैं इसको जरूर आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है जी सर। चलिए। हेलो जी, अरे हेलो, प्रशांत बोल रहा हूँ सर। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सर एक डाउट है, मतलब कभी क्लियर है बट फिर भी सर आपसे मतलब कंफर्मेशन चाहिए थी कि सर प्रोडक्ट कभी किसी को वापस करना हो इन सच ए केस, हमने तो कभी किया नहीं सर, हमारी टीम में भी कभी किसी का हुआ नहीं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं सर कई बार। तो हम ये कहते हैं एमएससी में जाकर वापस करना पड़ेगा। तो ये केवल यही एक तरीका है, और लखनऊ के लिए स्पेसिफिकली क्या है सर, क्योंकि आता हमारा सब सामान वेयर हाउस से है यहाँ पे, तो इसका क्या है सर? अगर कभी किसी को डाउट होता है या फिर, तो फिर इसके लिए क्या रिप्लाई करना है? मैं तो एमएससी कह देता हूँ सर। जी, आपने बिल्कुल सही बताया है कि एमएससी के थ्रू ही ये होता है। जो हम लोग का ये जो हम लोग ये करते हैं एमएससी के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब ये किया गया था कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के लोग कर लें, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो कंपनी के हैंड में है, कुछ चीजें हैं जो पब्लिक हैंड में। तो पब्लिक हैंड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अभी तक रिटर्न करने का एक ही प्रोसेस है कि हम कंपनी के ऑफिस में रिटर्न करते हैं, अब कुरियर भेजते हैं, कंपनी हमें कुरियर भेजती है। हालांकि इसके ऊपर बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी कुछ सोल्यूशन निकल के आने की संभावना है। तो अभी यही है कि आपको कंपनी के पास रिटर्न करना पड़ेगा, जैसे कंपनी का ऑफिस जहां होगा वहां करना पड़ेगा। ओके सर। और सर डीपी ओपन करने के लिए सर मतलब पूछना था मेरे को, मैं बाद में पूछूंगा। मेरा ये कहना है सर, क्या हम लोगों को मोटिवेट करें डीपी ओपन करने के लिए, क्योंकि 2 हैं सर मेरी टीम में जो चाहते हैं डीपी ओपन करना। सर बिल्कुल मोटिवेट करना चाहिए सर। पॉइंट ओपन करना बहुत जरूरी है अगर बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। तो अगर शोरूम होगा सर तो ग्राहक अपने आप आएंगे। आज बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ओपन करने से बहुत अच्छा हुआ है। तो इस पे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। तो चलिए, हमें लगता है अभी कोई क्वेश्चन ऐसा हम लोग के पास नहीं है। जैसे जनरली जो, क्योंकि आप लोग सब लोग यहाँ पे, मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से हैं, तो वो नेचुरल क्वेश्चन नहीं आ रहा। नेचुरल क्वेश्चन कैसा होता है, सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा, मैं किसके पास? सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताइए सर मेरा एक क्वेश्चन है, कहूँ या डाउट कहूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये डाउट आज एक बार हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और ये मेरा भी डाउट हो सकता है, और जिनको मैं प्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ उनका भी ये डाउट हो सकता है सर।
हेलो। हाँ जी बोले, यस आवाज आ सर, रही यस सर। सर सुनाई अच्छा है? ओके। सर जैसे मैं लोगों को बताता हूँ ना इसमें इनकम के बारे में कि इसमें इतनी इनकम हो सकती है, होगी, तो लोगों को काफी डाउट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसका उसका क्वेश्चन होता है 5 लाख रुपए साल का। फिर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, साल का नहीं, मंथ का कमा रहा हूँ। तो बोलता है मंथ का तो कोई कमा ही नहीं सकता, कैसे इनकम हो सकता है? ये एक्चुअली क्या है मुझे तो क्लियर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे आपसे कोई एक ऐसा आंसर मिल जाए जो कि हमेशा के लिए क्लियर कर सकूं मैं। देखिए सर, यस सर। देखिए सर, फिर हम लोग उससे क्वेश्चन से हालांकि हटके ही सवाल है हम लोग का, है जो डाउट हम लोग के डाउट में नहीं है, फिर भी चलो इस बात करते हैं इसके बारे में। एक्चुअली क्या है कि देखिए, सबसे पहले किसी भी इंसान को अगर हमें किसी चीज के लिए अगर कन्विंस करना है, तो सबसे पहले हमें खुद कन्विंस होना पड़ेगा। हम किस लेवल तक कन्विंस्ड हैं, वो क्या पैरामीटर हमारा है, वो बहुत मायने रखता है कि आपका कन्विक्शन लेवल क्या है उस चीज के लिए। और आपका कन्विक्शन लेवल पहले जब बड़ा हो जाएगा, जैसे हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा है, किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि एक सत्ता है जो दुनिया को चला रही है। हम राम माने, जीसस माने, अल्लाह माने, जो भी माने, हम मानते हैं दुनिया को कोई भी चला रहा है, कोई शक्ति चला रही है। और कभी कभी हमें चोट लगता है तो हम हे भगवान बोल देते हैं, हे राम बोल देते हैं, या कोई उस धर्म से है तो अल्लाह अल्लाह कुछ बोल देता है। ऐसे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है सर कि ये भगवान को हमने देखा नहीं, फिर भी हम क्यों मानते हैं? कहां से विश्वास आया है? क्योंकि जिस दिन हमारे आंखें खुली थी, हमने अपने घर में किसी को पूजा करते हुए देखा, रास्ते में मंदिर देखा, मस्जिद देखा, गुरुद्वारा देखा, स्कूल में गए तो हमें प्रेयर कराया गया। तो ये सारी चीजें हमारे आंखों के सामने इतनी बार हुई कि हमें विश्वास हो गया। जैसे आज आपको विश्वास हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपने इतना एक्सपीरियंस रखा है क्योंकि आपने एमवे के साथ काम किया, फिर आपने अदर कंपनीज को देखा, फिर आपने हमारे बहुत सारी चीजों को देखा, स्टडी किया, फिर आपने मुझे पुणे से कांटेक्ट किया कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। तो आपने बहुत सारा स्टडी करने के बाद, आपने एक्सपीरियंस लेने के बाद, आपने बिलीव आपका बना, तब आपने फोन किया। तो ऐसे ही सर जो लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे, उनको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले खुद बिलीव आपके अंदर आनी चाहिए, फिर आप उसे हम दे पाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए अभी देखिए, ये तो एक प्रोसेस है, इसके ऊपर बातचीत होगी, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है? तो हम लोग आज जो हम लोग की बात करनी है, वो बात करनी है लिस्ट मेकिंग के बारे में, कि लिस्ट बनाना, मैं लिस्ट कैसे बनाना है। तो आइए लिस्ट मेकिंग प्रोसेस पे चलते हैं कि हाउ टू मेक लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनाएंगे? लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है दोस्तों? जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, छड़ चाहिए, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है लोगों का नाम। हमारे बिजनेस के जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं। तो जितना ज्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, उतना बड़ा हम बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, उतना बड़ा हम ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हैं। योर लिस्ट इज योर बिगेस्ट रिसोर्स इन दिस बिजनेस। जो आपका लिस्ट है वो आपका इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रिसोर्स है। जैसा कि मैंने कल चर्चा किया था कि अगर आपको जूते बनाने हैं तो आपको बहुत सारे चमड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे। अगर आपको पैलेस बनाना है तो आपको बहुत सीमेंट, ईंट, सरिया, गिट्टी इकट्ठा करना पड़ेगा। आपके रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपके अंदर क्रिएटिविटी लेकर के आते हैं। आपके दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। मेरे फादर एक बात बोलते थे कि अगर बेवकूफ इंसान को पैसा दे दो, वो दुनिया का सबसे बातूनी, सबसे समझदार और सबसे ज्ञानी हो जाएगा। और एक बुद्धिमान इंसान से पैसे छीन लो तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान बन जाएगा। अगर आपके पास रिसोर्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्रिएटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जो हमारे पास जो लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस के अंदर है। 3 तरह के लिस्ट हमारे पास होंगे दोस्तों। हॉट लिस्ट होंगे, जिसे ब्लाइंड लिस्ट मैंने कल बताया था, वार्म लिस्ट होगा, एंड कोल्ड लिस्ट होगा। ये हॉट लिस्ट कौन होगा? ये ब्लाइंड लिस्ट हमारी कौन सी होगी? आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपके हर दुख सुख में जाएंगे,
आप गलत काम भी करोगे तो आपको जरूर गलत बोलेंगे, लेकिन वो आपके गलत काम के साथ भी खड़े रहेंगे। और दोस्तों ऐसे लोगों को लिस्ट में जो नाम आना, जैसे आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जीजा, फूफा, मामा, चाचा, आपके कोई पड़ोसी हो सकते हैं, इस तरीके के लोगों की लिस्ट होती है, उसे हम हॉट लिस्ट कहते हैं। दूसरा होता है वार्म लिस्ट, यानी कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपका एक बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, जिनको अगर आप अपनी बात को रखेंगे, समझाएंगे, तो वो आपकी बात को समझेंगे, वो आपको टाइम देंगे। और दोस्तों तीसरा होता है, इसे कहते हैं कोल्ड लिस्ट, जैसे फेसबुक फ्रेंड हो गए, कहीं ट्रेन में मेरी मुलाकात हो गई, फ्लाइट में हमारी मुलाकात हो गई, तो दोस्तों ये लोग हमारे कोल्ड लिस्ट हो गए। सबसे पहले जो हमको टच करना है दोस्तों, हमें अपने हॉट लिस्ट को टच करना होगा। It's 9 o'clock. जब हम लिस्ट बना लेंगे तो सबसे पहले हम हॉट लिस्ट को टच करेंगे। हॉट लिस्ट के थ्रू ही बिजनेस को शुरू करना है, क्योंकि हॉट लिस्ट के वो लोग हैं जो अनकंडीशनल आपके साथ खड़े हो जाते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में जब भी आप ट्रेनिंग लोगे, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको बोलते हैं 2 पॉलिसी ले आओ और ये बैग फ्री है। उनको पता है कि किसी भी बंदे को 2 पॉलिसी लाने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने मामा के पास जाएगा, जीजा के पास जाएगा, फूफा के पास जाएगा और 2 पॉलिसी लेके चला आएगा। ये उनके हॉट लिस्ट में है। लेकिन जैसे वो हॉट लिस्ट से वो कोल्ड में या वार्म में जाएगा, वहां क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा, वहां पे ऑब्जेक्शन शुरू हो जाएगा, वहां पे वो पैसा दूं या ना दूं, चेक से दूं, बिलीव है होगा, डाउट शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हॉट लिस्ट में जो आपके लोग होंगे, इनके थ्रू ही बिजनेस शुरू करना है। बहुत लोग कहते हैं जी मैं अपने लोगों को पहले नहीं बताऊंगा, मैं दूसरे लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली आप गलत तरीके शुरू कर रहे हो। आपको अपने लोगों से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सच ये है, जब आप कहते हो कि मैं अपने लोगों को नहीं बताऊंगा, तो आप इनडायरेक्टली एक मैसेज देते हो कि आपको बिलीव नहीं है। अगर आप रास्ते से जा रहे हो, कभी किसी जंगल से गुजर रहे हो और आपको वहां पे सोने का खदान मिल गया, तो आप क्या करोगे? अगर सोने का खदान आपको मिल जाए किसी जंगल में, तो आप क्या करोगे? ले लेंगे। ले लेंगे, जितना ला सकते हैं घर में लाएंगे, लेकिन बहुत सोना है, बहुत सोना है, अब किसको बताएंगे? अपने लोगों को पहले बताएंगे, फैमिली बताएंगे, अपने क्लोज लोगों को बताएंगे, भाई को बताएंगे, जीजा को बताएंगे, मामा को बताएंगे, चाचा को बताएंगे। तो दोस्तों जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करके, यहां पर क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन नहीं होता है, यहां पे आपकी बात को, मैं मानता हूं ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, 10:7:3:2:1। 10 लोगों से बात करोगे, 7 लोग बात करने के लिए टाइम देंगे, 3 लोग आपकी बात को सुनेंगे, 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और 1 लोग काम करेंगे। यानी 10 से बात करोगे तो 9 लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, 1 बंदा काम करने वाला मिलेगा। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको पहले हॉट लिस्ट में लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हॉट लिस्ट को छोड़ करके बुद्धिमानी हमने किया और हमने जाकर के किसी वार्म को टच करना शुरू किया या कोल्ड को टच करना शुरू किया, तो वो वार्म या जो कोल्ड है वो हमसे पूछेगा कितना कमाते हो। और हमने भी बिजनेस की शुरुआत किया है। मैंने अपने एक फ्रेंड को ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद वो उस दिन बहुत एक्साइटेड हुआ और उसी दिन जाकर के उसने क्या किया कि वोडाफोन उसका ऑफिस था, 2 लड़कियां थी बड़ी स्मार्ट सी, उसने पहले गया और जाकर के उनसे बात कराया और मुझे फोन किया कि यार पांडे इनको ज्वाइन कराना है। तो हमने कहा कि चलो बाद में बात करते हैं। नहीं एक बार बात तो कर लो। अच्छा बात तो कर लिया मैंने। फिर मैंने पूछा कि तुमने इनको क्यों ज्वाइन कराना चाहते हो? बोला ये बहुत अच्छा काम करेंगे। हमने कहा वो तो काम करेंगे, छोड़ दो, पहले ये बताओ तुमको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगर तुमको एक पिक्चर देखने की 5 टिकट आज मिल जाए कि जी ये टिकट आपको बालकनी का फ्री है, प्लस वहां पे आपको पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक मिलेगा फ्री में, तो ये 5 टिकट किसको दोगे? फैमिली। समझ रहे हो? अगर हम 5 टिकट को अपने फैमिली को, अपने कोल्ड को, अपने चाहे आपका वो हो सकता है वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिसको भी आप दे रहे हो, मतलब जो क्लोजेस्ट आपके होगा, पहले उसको आप वो टिकट प्रोवाइड करोगे, 200 रुपए या 500 रुपए की टिकट। आप जा रहे हो लाइफ चेंजिंग इवेंट प्रोग्राम उनको सिस्टम देने के लिए।
आप दोस्त इमेजिन करके देखो, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मैंने अपने फादर को ज्वाइन कराया था। मेरे फादर इस बिजनेस के अंदर क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। मेरे फादर इस दुनिया में आज नहीं रहे तो वो कोड मेरी मदर के नाम पे आ गया और आज कई लाख रुपए महीने, हर महीने मेरी मदर को मिलते हैं। जिसकी अंगुली आप पहले पकड़ोगे, आप जब छत पे जाओगे तो वही इंसान आसपास पहुंचेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने हॉट लिस्ट से, आप अपने ब्लाइंड सपोर्टर से बिजनेस को शुरू करें। यहां पर शॉर्टकट या चालाकी लेने की कोशिश बिल्कुल मत करें कि नहीं मैं तो फेसबुक फ्रेंड को पहले टच करूंगा, मैं तो पहले अपने पड़ोस में बहुत दूर एक बंदा है उसको मैं टच करूंगा। आपको टच करना है वहां तक। जैसे आप बहुत गहराई में जब जाएंगे तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको हीरा मिलेगा। लेकिन पहले ऊपर कंकड़ पत्थर जो हैं उनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपको जो सक्सेस देंगे वो स्ट्रेंजर देंगे, वो कोल्ड सर्किल के लोग देंगे। यहाँ पे जितने लोग हमारे साथ हैं ये सभी लोग हमारे कौन है, ये हमारे स्ट्रेंजर हैं, ये हमारे कोल्ड सर्किल के लोग हैं। आपको सक्सेस कोल्ड सर्किल के लोग ही देंगे, आपको सक्सेस हवार में या हार्ट सर्किल के लोग नहीं देंगे। आपको सक्सेस कोल्ड सर्किल के लोग देंगे। लेकिन कोल्ड सर्किल तक जाने के लिए आपको अपने हार्ट और वार्म सर्किल से होके गुजरना पड़ेगा। तो माय फ्रेंड्स, हमें पहले अपने हार्ट सर्किल की लिस्ट बनाना है, अपने ब्लाइंड सपोर्टर की लिस्ट बनाना है। 90% पीपल क्विट in this business not because few people say no to them because their list is too small. बहुत सारे लोग इस बिजनेस को जो छोड़ देते हैं उसका कारण ये नहीं कि कुछ लोगों ने उनको ना बोल दिया है, उसका कारण ये है कि उनकी जो लिस्ट है वो बहुत छोटी है। उन्होंने 20, 25 या 30 लोगों की लिस्ट बना लिया है। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ लोग जीतने के लिए खेलते हैं और कुछ लोग ना हारने के लिए खेलते हैं। कुछ लोग लिस्ट बनाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए और कुछ लोग लिस्ट बनाते हैं अनसक्सेसफुल होने के लिए। जैसे मैंने कल बताया था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध अगर हो रहा है, अगर आप जा रहे हो तो कितनी गोलियां लेके जाओगे अपनी राइफल के लिए। राइफल में भले ही 20 गोलियां लगती हो, 10 गोलियां लगती हो, लेकिन आप बहुत सारी गोलियां लेकर के जाओगे क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने की तरफ से कितनी फायरिंग होगी। आप अगर 50 गोली सिर्फ लेकर के जा रहे हो, 50 बुलेट लेकर के जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप वहां पे मारने नहीं जा रहे हो, आप वहां पे मरने जा रहे हो। तो दोस्तों 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल होते हैं वो इसी कारण से फेल होते हैं कि उनके पास लिस्ट नहीं होती। लिस्ट होती है तो उसमें 25, 50, 70 लोगों का नाम होता है, इससे ज्यादा लोगों का नाम नहीं होता है। अगर आपको ये पता हो जाए कि यही एक कमी करते हैं वो लोग जो फेल होते हैं, तो क्या ये कमी आप करना कभी पसंद करेंगे? नहीं। निश्चित तौर से आप चाहेंगे कि ये कभी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा अगर मुझे पता हो गया है तो दोस्त लिस्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? इंक्लूड एवरीवन। जब लिस्ट बनाएंगे तो आप सब लोगों को इंक्लूड करिए। होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। आप हर उस व्यक्ति को इंक्लूड करिए अपने लिस्ट में जिसको आप जानते हैं और जो आपको जानता है। आप ओबामा का नाम मत डाल दीजिएगा, नरेंद्र मोदी का नाम मत डालिएगा। अगर आप जानते हैं उनको और वो भी आपको जानते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने अमिताभ बच्चन का नाम डाल दिया उसमें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आवाज जा रही है मेरी सर? जी सर आ रही है सर। अगर आपको जो लिस्ट बनाने जाएंगे तो आपको क्या करना है सर? आपको सभी लोगों का नाम लिखना है विदाउट प्रीजजिंग। आपको सिर्फ उनका नाम लिखते चले जाना है। मैं फॉर्मेट बताऊंगा कैसे लिखना है आपको नाम लिखते चले जाना है। होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। ये पूरी दुनिया जो है आपका मार्केट है। वो कैसे लिखेंगे नाम? सिंपल प्रोसेस टू राइट लिस्ट। कैसे लिस्ट बनाएंगे आप? फ्रेंड्स, इस फ्रेंड के एक एक शब्द को अलग अलग देखना है। एफ से फ्रेंड। जैसे मान लेते आपका कोई दोस्त है, मान लेते आपका दोस्त है, आप अपने किसी दोस्त का नाम बताइए। संजय सर, किसी दोस्त का नाम बताइए। सर सुनील सर। सुनील आपके दोस्त हैं। अब सुनील को आपने अपने दिमाग में रखना है। जैसे कल मैंने बताया था कि जब एक व्यक्ति को आप माइंड में रखेंगे उससे जुड़े हुए कई चीजें आपके माइंड में आ जाएगी। जैसे मैंने कृष्ण का नाम लिया, भगवान कृष्ण का नाम लिया तो राधा भी आ गई, रुक्मिणी भी आ गई, जरासंध भी आ गया, कंस भी आ गया,
बलराम भी आ गए, नंद बाबा भी आ गए, यशोदा मैया भी आ गई। तो आपने जब कृष्ण का नाम लिया तो अर्जुन का भी नाम आ गया, भीष्म पितामह का भी नाम आ गया, दुर्योधन का भी नाम आ गया। तो आप एक व्यक्ति को जब सोचेंगे तो आपको उस व्यक्ति के सोचने के साथ ही उसके अराउंड कम से कम 10, 15, 20 लोगों का नाम याद आ जाएगा कि आपके दोस्त का दोस्त कौन था, आपके दोस्त के मामा कौन है, आपके दोस्त के फूफा कौन है, आपके दोस्त कहां पे आप लोग बैठ के चाय पीते हैं, वहां पे कौन कौन से दोस्त आपके आते हैं। यानी फ्रेंड, या से फ्रेंड, रिलेटिव ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, पहले विदाउट एनी एरिया लिमिटेशन, बिकॉज जूम को थैंक यू बोलना पड़ेगा, इसने सारे एरिया लिमिटेशन को खत्म कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, विदाउट एनी प्रीजर्व, बिना कुछ सोचे हुए, आपको सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। आपके पास हर इंसान की जिंदगी में कम से कम 6, 7, 8 फ्रेंड होते हैं, 10 फ्रेंड होते हैं, ज्यादा ही होते होंगे। तो साहब एक बार पहले फ्रेंड का नाम लिख दिया सुनील। अब सुनील लिख करके आप सोचना शुरू करिए कि सुनील के साथ कनेक्टेड कौन कौन से नाम आपको आ रहे हैं। सुनील के बेटे का नाम आया, अब सुनील के बेटे के ससुर का भी नाम आया क्योंकि उनसे आपकी मुलाकात हुई है। सुनील के वाइफ का नाम आया, तो सुनील के वाइफ के भाई का भी नाम आया क्योंकि उनसे आपकी मुलाकात हुई है। तो आपको ऐप से क्या करना है सर, फ्रेंड की लिस्ट बनाना है, रिलेटिव ऑफ फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। तो दोस्त अगर आपके पास एग्जांपल लेके चलूं कि अगर आपके पास 10 फ्रेंड हैं, तो अगर जैसे मैंने एक कृष्ण लिया या एक राम का नाम लिया कि भगवान राम का नाम लिया, तो भगवान राम का नाम लेने से सर कौन कौन से नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं जरा मुझे बताइए। अगर मैं भगवान राम का नाम लेता हूं तो कौन कौन से नाम आपको याद आ रहे हैं, आप लोग बोलिए अपने आप को। लक्ष्मण, हनुमान जी, और हनुमान जी, सीता, रावण, संध्या के कई, और जितने सर उनसे जुड़े हुए हैं। तो नाम बताइए सर, मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या नाम आया आपको याद? सुग्रीव, सुग्रीव, बाली, दशरथ, कौशल्या, भरत, शत्रुघ्न, वेरी गुड, लक्ष्मण, हनुमान, सीता मैया तो रहेंगी ही। और कोई और ऋषि मुनि में कौन याद आ रहा है? विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त्य मुनि। तो दोस्तों देखिए, हमने एक भगवान राम का नाम लिया, आपने मुझे 50 नाम बता दिया। तो क्या आपका एक जो फ्रेंड सुनील है उसके साथ बड़ा अच्छा इंडियन म्यूट कर लीजिएगा, फिर जब बोलना होगा फिर ऑन कर लीजिएगा, ठीक। थोड़ा सा हम लोग को एक्टिव होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ कि हमने भगवान राम का नाम लिया, आपने 50 लोगों का नाम लिया। तो जब आप सुनील, अभी संजय सर आपने सुनील जी का नाम लिया, तो कम से कम 10 से 15 लोगों का नाम आपको याद आ जाएगा। जी सर। अब सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास 10 दोस्त हैं या 15 दोस्त हैं, और 15 दोस्त के सराउंडिंग अगर आपके 15 लोगों का नाम आ रहा है, तो 15 गुणे 15 225 लोगों की लिस्ट तैयार होगी। हो गई कि नहीं होगी? सर सभी के नंबर नहीं होंगे ना हमारे पास। आप टेंशन मतलब, मैं बताऊंगा कैसे आना है। अभी तो मैं आपको रॉ मटेरियल तैयार करा रहा हूं। अभी तो आप एक एक स्टेप में बताऊंगा। अभी आपको नाम लिखना, मैंने नहीं बोला आपको नंबर लिखना है, अभी नहीं बोला कि आपको उनका घर का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उनका घर का एड्रेस लिखना है। मैं जो बता रहा हूँ पहले वो करते जाओ, ठीक है। तो नाम तैयार हो गया, नाम हो जाएगा, मैं फौरन बताऊं कैसे लिखना है। अभी नाम आपके दिमाग में आ गया ना कि हमारे पास 200 लोगों का नाम आ जाएगा। फिर चलते हैं आर से रिलेटिव। रिलेटिव्स मींस फ्रेंड ऑफ रिलेटिव्स। अब मान लेते हैं आपने रिलेटिव में नाम लिया अपने जीजा जी का, तो आपके जीजा जी के दोस्त कौन है? आपके जीजा जी के जीजा जी कौन है? रिलेटिव ऑफ रिलेटिव्स। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर आपके पास एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर छोटा सा बर्थडे पार्टी अगर आप करते हैं या कोई छोटा सा फंक्शन होता है, अगर आपके घर में इस तरीके से अगर मैं बात करूं, जो लोग अगर कोई पार्टी करता है, अगर आपने अपने बेटे का बर्थडे पार्टी बनाया, तो आपके घर में कितने लोग जनरली आते हैं? कितने लोग आ जाते हैं? 100 लोग। वेरी गुड। ये 100 लोग जो आते होंगे, इनको आप जानते हैं और ये आपको भी जानते हैं। मैं बड़ी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी पार्टी कर रहा हूँ। अगर बच्चे का बर्थडे मना रहा हूँ, छोटा सा कोई पार्टी कर रहा हूँ, फंक्शन कर रहा हूँ, तो कितने लोग आ जाते होंगे? 20-25 लोग, 30 लोग।
ये 30 लोग जो होंगे आपके, वो होंगे जो ब्लाइंड सपोर्टर होंगे, मतलब आपके हॉट सर्किल में होंगे। एम आई राइट? यस सर, यस सर। अब इन 25 लोगों की 30 लोगों की बात जो कर रहे हैं, अगर इन 25-30 लोगों के अगर 10 लोगों का नाम हमने निकाला तो हम 300 लोगों की लिस्ट तैयार करेंगे। आई से इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स एंड कलीग्स, आप अगर पढ़ाई किए हैं तो आपके जो उस समय के जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जो इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स हैं, जो आपके यहाँ ऑफिस में जॉब करते थे, जो आपके जहाँ पे आप थे वहां पर जो आपके लोग थे, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई क्लर्क था, कोई आपके डीन थे, कोई आपके टीचर थे, इस तरह के जितने भी लोग हैं उनका आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, एनीवन यू कैन थिंक ऑफ, मतलब आपके जो ई से जैसे बात आता है तो आप सोच सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो भी लोग हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई आप यहाँ पे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, जहाँ पे आप जूते लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पे आप सेविंग कराते हैं, जो भी चीजें करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करनी है। एंड फॉर नेबर्स, आपके पड़ोसी, कम से कम हर व्यक्ति के पास 4, 5, 6, 8 पड़ोसी होंगे, और उस पड़ोसी से जुड़े हुए जो भी नाम आ रहा है उसको लिखने। डी फॉर डॉक्टर्स और ड्रीमर्स, आपको कुछ ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके एडवोकेट हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन लोगों के नाम लिखने हैं। एंड एज फॉर स्ट्रेंजर्स, ऐसे बहुत सारे हमारे पास सर्किल में लोग आ जाते हैं जो इनसे हम कभी मुलाकात हमसे होती है, ज्यादा उनके बारे में नहीं जानते, बट उनसे मुलाकात हो जाती है, कभी हम चाट खा रहे हैं, कभी हम जूते ले रहे हैं, कभी हम सेविंग कराने के लिए गए हुए हैं, तो हमने उनका नाम जो भी अगर कभी लिखा हुआ है, हमारे पास कोई विजिटिंग कार्ड है, उन सब चीजों को क्या करेंगे, हम एक साथ हम एक लिस्ट तैयार करेंगे। कोई डाउट अभी तक जो हमने बात किया है किसी को? नो सर, नो सर। क्लियर है सर, क्लियर है। एवरीवन यू कैन थिंक ऑफ। मैं न्यूज़पेपर वाला बोलता हूं तो आपके दिमाग में कुछ नाम आएगा, मैं मिल्कमैन बोलता हूं कुछ नाम आएगा, बार्बर बोलता हूं कुछ नाम आएगा, इंश्योरेंस एजेंट बोलता हूं कोई नाम आएगा, बैंकर ब्रोकर्स बोलता हूं कोई नाम आएगा, टीचर प्रोफेसर्स बोलता हूं तो कोई कई नाम आएंगे, आपको हाई स्कूल में कौन पढ़ाया है, इंटरमीडिएट में कौन पढ़ाया है, नर्स बोलता हूं कोई नाम आएगा, इलेक्ट्रीशियन बोलता हूं कोई नाम आएगा, प्लम्बर बोलता हूं कोई नाम आएगा, कारपेंटर बोलता हूं कोई न कोई नाम आएगा, लॉयर्स बोलता हूं कोई न कोई नाम आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता हूं कोई न कोई नाम आएगा। आएगा सर? यस सर। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, अपनी लिस्ट तैयार करेंगे। अगर मैं इस तरीके से लिस्ट तैयार करूं, ऑनेस्टी से आप बोलिए, आपको क्या लगता है कि कितने लोगों का नाम लिखा जा सकता है? और हमारा 300 के ऊपर अगर हम लिस्ट लेके चले जाते हैं तो आप ये मान लेना कि फिर आप सक्सेसफुल होने के लिए लिस्ट बना लिए हो। अगर 300 तक लिस्ट आप लेके चले गए तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैंने बताया ना 90% पीपल जो फेल करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो इसलिए फेल करते हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रोसेस को ईमानदारी के साथ नहीं किया है। मैं ऐसे कई लोग जानता हूं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके 3 साल बाद तक लिस्ट नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं। कभी कभी डायरी पेन लेंगे, 3, 4, 10 लोगों का नाम लिखेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर 20 लोगों का नाम लिखेंगे, फिर वो छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये लिस्ट हमें बनाना पड़ेगा, और जब लिस्ट बनाएंगे तो उस चीजों पे ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने डिस्कस किया था, वी हैव टू मेक लिस्ट टू इनवाइट मैन, एम फॉर हैज मनी एंड वांट मनी। हमें ऐसे लोगों को टच करना है जिनके पास पैसे हो थोड़े और पैसा कमाना चाहते हो। दोस्तों देखिए, एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, मर्सिडीज बेचने वाले को पता होता है कि मुझे किसको मर्सिडीज बेचना है और मुझे कहां जाना है, किससे बात करना है। कभी आपने मर्सिडीज का एड नहीं देखा होगा टेलीविजन के ऊपर, लैम्बोर्गिनी का एड नहीं देखा होगा टेलीविजन के ऊपर। उसको पता है कि मेरा प्रॉस्पेक्ट कौन है, उसे पता है कि जो टीवी देखता है वो मेरा प्रॉस्पेक्ट हो ही नहीं सकता। तो दोस्त हमें उसको टच करना जिसके पास पैसा हो। जैसा मैंने कल बताया था कि शेर तभी आदमखोर होता है जब वो खून का स्वाद ले चुका हो।
जिसने पैसे को एंजॉय कर लिया होगा, जिसने पैसे की का मजा ले लिया होगा, जिसने एप्पल का लैपटॉप यूज किया होगा, जिसने एप्पल का मोबाइल हाथ में लीज किया होगा, जिसने एप्पल का ये माउस यूज किया होगा, वो बंदा पैसे के पीछे भागेगा। तो पहला हमें टच करना होगा जिसके पास पैसा हो और पैसा कमाना चाहता हो। ए फॉर हैज अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी हो, सबसे बड़ी बात हो, डिसीजन वो ले सके, अगर उसको अच्छा लगे तो ये एस या नो कर सके। एन फॉर नीडी, जो सच में आगे बढ़ना चाहता हो और पैसा कमाना चाहता हो। तो दोस्तों हमें लिस्ट ऐसे बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। आप जब ये लिस्ट बना करके लोगों से मिलने के लिए आप जा रहे हैं तो अपने दिमाग में ये बात लेके जाना है कि हम जो जा रहे हैं ये हम लोगों के पास जा रहे हैं सर्व करने के लिए। तो आपको लगेगा कि मैं लोगों को बिजनेस बताने जा रहा हूं, फिर आपको क्या लगेगा कि आपको ऐसा फील आना चाहिए कि मैं शेयर करने जा रहा हूं, और फिर कुछ दिन बाद ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं सेवा करने जा रहा हूं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटर इज ऑलवेज ए गिवर नॉट ए बेगर। नेटवर्क मार्केटर कुछ देता है, वो लेता नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको कुछ दूंगा, आपसे लूंगा नहीं। तो अगर इस बिजनेस के अंदर आप ये एटीट्यूड लेकर के जाएंगे कि हे परमात्मा मुझे शक्ति दो, मुझे क्षमता दो, मुझे पावर दो कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और इस एटीट्यूड के साथ जब आप लिस्ट बनाएंगे दोस्त अपने आप देखेंगे आपका नजरिया बदलने लगेगा। जो लिस्ट बनाना है, मेक योर लिस्ट इन ए डायरी। जो भी लिस्ट बनाना है उसे डायरी में बनाना है, कभी भी आपको दिमाग में या मोबाइल में नहीं बनाना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि लिस्ट को डायरी में नहीं बनाते। लिस्ट को डायरी में बनाने से क्या फायदा होगा आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने कई बार बोला हुआ है, ए शॉर्ट राइटिंग इज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी जो लिखावट होती है वो हमारे बड़े मेमोरी से अच्छी होती है। और दोस्तों लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीमर देन यू। जनरली क्या होता है कि हम लिस्ट बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने से नीचे के लोगों की लिस्ट बनाते हैं क्योंकि वहां जाना आसान होता है। अगर कोई बॉस है उसको अपने जूनियर को समझाना आसान होता है क्योंकि वो ना भी नहीं बोल सकता। लेकिन दोस्त जब लिस्ट आप बनाएंगे तो आपको फोकस ये होना चाहिए कि या तो आप अपने बराबर या अपने बराबरी से ऊपर के लोगों को टच करें। ये पैसे से बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनकी सोच से, उनके मेंटालिटी से मैं बात कर रहा हूं। लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीमर देन यू। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। आपको ऐसे लोगों को देखना है जो आपसे बड़े ड्रीमर हो। जब आप लिस्ट बनाएंगे मेरे दोस्तों, दो तरह की लिस्ट बनेगी आपकी। एक आपके टीम में वो लोग आएंगे जो आपके लिए एसेट होंगे, और एक आपके टीम में वो लोग आएंगे जो आपके लिए लायबिलिटी होंगे। आपके लिए एसेट कौन होगा? आपके लिए एसेट वो होगा जो कहीं ना कहीं से बिगर होगा आपसे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और वो सक्सेसफुल इंसान है, उसने जब समझ लिया तो वो खुद अपना प्लान दिखाना, डेमो करना, प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देगा। वो क्या, वो एसेट है आपके लिए। लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति को, अपने जूनियर को, अपने से नीचे के लोगों को ज्वाइन करा दिया, अपने घर में काम करने वाली बाई को ज्वाइन करा दिया, तो इस केस में क्या होगा, वो ज्वाइन तो कर लेगा लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। वो हर बात के लिए आप पे डिपेंडेंट रहेगा। सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे को ना मोबाइल मेरा काम नहीं कर रहा है, सर मेरा इंटरनेट 1 GB खत्म हो जाता है, सर मैं कैसे लोगों के पास जाऊं, सर मैं मेरे पास प्रोडक्ट परचेज करने के पैसे नहीं है। वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, वो मेंटली भी और इकोनॉमिकली भी। तो आपको क्या करना है, आप अगर जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो, आपको ऐसे लोगों को लाना है जो बिगर, आपसे बड़े ड्रीमर हो, तो जिंदगी में आपसे, आपको लगता हो कि मुझसे बड़ा करना चाह रहा है। तो जो आपको लिस्ट बनानी है उस पर देखना है, मेक लिस्ट विथ योर स्पाउस और फैमिली। बिल्कुल ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है कि जब भी आप लिस्ट बनाइए अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ करके लिस्ट बनाइए। कभी भी लिस्ट अकेले बैठ के मत बनाइए।
अगर अपनी वाइफ के साथ या अपनी स्पाउस के साथ आप बैठ के लिस्ट बनाते हैं तो आपकी लिस्ट की संख्या कम से कम 25% बढ़ जाएगी, 25% बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को इन्वॉल्व फील करेंगे, महसूस करेंगे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर ओनरशिप आ जाएगी। जब भी आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है। जब वो कनेक्ट हो जाता है तो वो अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेज के साथ आपके साथ एक पिलर की तौर पे खड़ा हो जाता है। तो आपका सक्सेस कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है, आपकी लिस्ट थोड़ी और बड़ी बन सकती है अगर आपने अपने स्पाउस को साथ में मिला करके आपने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। डोंट प्रीजज पीपल व्हाइल मेकिंग लिस्ट। आप कभी भी किसी इंसान को प्रीजज मत कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त, आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं आप नहीं जानते, आप उस जो देख रहे हैं कुछ खोज रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति भी कुछ खोज रहा हो। आप प्रीजज मत करिए किसी के बारे में कि वो नहीं करेगा, वो पैसे वाला है, वो तो इगोस्टिक है, वो तो घमंडी है, वो उससे तो बात करना ही बेकार है, वो मजाक उड़ाएगा। डोंट प्रीजज एनी पर्सन। जब आप लिस्ट बना रहे हैं आपको सिर्फ लिस्ट बनाना है। और दोस्त जब लिस्ट बनाना है, जब आप कल लिस्ट बनाएंगे तो ये आपका 1 घंटे आपका जो है वो पावर के घंटे होंगे। मोबाइल इन एयरप्लेन मोड, रिसोर्सफुल स्टेट, यूज माइंड्स पावर ऑफ एसोसिएशन। डोंट स्टॉप टिल यू हैव 300 to 500 नेम्स। 1 घंटे के लिए मोबाइल को आपको एरोप्लेन मोड में डाल देना है। अपने आप को अपने परमात्मा, अपने गुरु, अपने भगवान जिसको आप मानते हैं उनसे आपको कनेक्ट करना है, उनसे ब्लेसिंग लेनी है, उनसे दुआएं मांगनी है कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं उन कुछ लोगों की जिंदगी जो बदलना चाहता हूं, उनका नाम मैं आज लिख करके उनके साथ मैं काम करना चाहता हूं। अपनी वाइफ को, अपनी स्पाउस को साथ में लेकर के आप बैठे हुए हैं और कम से कम 300 से ऊपर नाम आपको लिखने हैं। एंड एक्सपेंड योर लिस्ट। आपने नाम लिख दिया, 300 लोगों का नाम लिख दिया, इसका मतलब ये भी है कि आपके जेब में एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए। मोबाइल तो होगी हाथ में, वो डायरी होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई एक दोस्त आपको मिल गया, एकाएक नाम याद आ गया, उससे आप कोई बात नहीं की, नमस्ते हो गई दूर से, लेकिन उसका नाम आपने लिख लिया क्योंकि ये नाम आपकी लिस्ट में नहीं था। तो आपको आने के बाद अपने लिस्ट को एक्सपेंड करना है, उसको आपको, उस नाम को आपको चढ़ाना है। या आप कहीं पर गए, कोई व्यक्ति आपको देख करके उसने नमस्ते बोला, मुस्कुराया, और आपने मुस्कुराया, आपने अपना विजिटिंग कार्ड एक दूसरे से एक्सचेंज किया, तो उसका नाम आकर के अपने लिस्ट में आपको लिख देना है। दोस्तों जब आप लिस्ट बनाने जाएं, अपने फोन बुक को, कोई अगर ओल्ड फोटोज है आपके घर में, मेमो एल्बम आपके घर में है, तो उसको देख करके आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम याद आ जाएंगे आपको। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को, अपने फेसबुक को, अपने इंस्टाग्राम को, अपने एसोसिएशन, किसी ग्रुप से आप जुड़े हैं, कोई संगठन से जुड़े हैं, कोई एसोसिएशन से जुड़े हैं, किसी धार्मिक संस्था से आप जुड़े हुए हैं, इस टूल को यूज करें जिससे कि आपको बहुत सारे लोगों का नाम याद आने में आपको मदद मिलेगी। Help all your associates in building their list within 1 week of starting the business. जब वो बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं उसके 1 सप्ताह के अंदर अपने टीम के सभी लोगों की लिस्ट बनाइए। Don't preach about making a list, make a list with them. आपको उनके साथ लिस्ट बनानी है, उनका हैंड होल्डिंग करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, चाहे आप हो और चाहे आपकी टीम हो, चाहे आप हो चाहे आपकी टीम हो, अगर आप
ज्वाइन करने के 1 सप्ताह के अंदर अपनी लिस्ट तैयार नहीं करते हैं तो आपके लिस्ट तैयार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे नींबू को आपने काटा, उस नींबू को निचोड़ेंगे तो उस नींबू में से जूस निकलेगा, लेकिन अगर आपने उस नींबू को काटने के बाद 1 महीने तक छोड़ दिया तो आप उस नींबू से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आप है, अगर आपने ज्वाइन करने के 1 सप्ताह के अंदर अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपके पास 300 से 500 लोगों की लिस्ट होगी। लेकिन अगर आपने 1 सप्ताह भूल गए, आप 1 महीने भूल गए, आप जब लिस्ट बनाने जाएंगे तो आपके पास 300 से 500 नाम नहीं होगा, बल्कि आपके पास 300 से 500 बहाने होंगे। तो ये लिस्ट को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप इसको अपने डायरी पे नोट कर लीजिए। आप पहला आपका होगा सीरियल नंबर, पहला जो होगा आपका होगा सीरियल नंबर। आपको दिख रही है? सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए स्क्रीन। बड़ा कर दूं फिर? सर लैंडस्केप मोड में एक बार कर दीजिएगा, शायद हो जाएगा। सेल्फ भी कर सकते हैं आप लोग अपने आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है? अभी क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। ये जो यहाँ पे आप लिखेंगे सर अपना सीरियल नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ये देखिए यहाँ पे फोन नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, नेम एंड फोन नंबर। फिर लिखा है प्रोफेशन। अगर आप जब नाम लिखना शुरू करते हैं, अगर किसी का फोन नंबर आपको याद नहीं है तो भूल उसको, उसके रुकिए मत, आप पहले इसी स्पीड में 300 लोगों की संख्या तक पहुंच जाइए। फोन नंबर के लिए रुक जाए आप, फोन नंबर तो मेरे पास है, इसको छोड़ दीजिए। आप उसका नाम लिखिए, आपने लिखा सनी, आपको फोन नंबर नहीं याद है, आपको ये प्रोफेशन है बाय टीचर है या टीचर लिखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। इस तरीके से अपनी डायरी पे आप ये ब्लॉक बना लीजिए, सीरियल नंबर का, नेम का, फोन नंबर का, प्रोफेशन का, मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 एंड रिमार्क। सर ये जबरदस्त अभी आपके सामने जो मैं काम दे रहा हूं इसे कंप्लीट करने के लिए कि आपको इसको पहले कंप्लीट करना है। आपको इसको कंप्लीट करना है। इसमें कोई डाउट अगर आपके पास हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि अगर आप टिके रह गए हमारे साथ, जो हम लोग अभी प्रोसेस पे चल रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये है कि हम सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। सफलता का सिद्धांत होता है, अगर आप भगोने में दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे, चाय की पत्ती डालेंगे तो दूध बनेगा, वो चाय बनेगा, ये फैक्ट है। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो चीजें बताई जा रही है, और ये ऑलरेडी टेस्टेड प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया है और जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक मैं आपको हैंड होल्डिंग करके पहुंचा सकता हूं। तो ये हमें लिस्ट बनाने का ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। अगर कोई सवाल अगर आपके मन में हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग ओपन कर सकते हैं अपने आप को और पूछ सकते हैं। सर वीडियो हो गया, अगर आप कहें तो मैं प्ले कर दूं। हाँ जी, आप वीडियो प्ले करोगे आप? सर वीडियो हो गया, अगर हाँ मैम, आपको पोस्ट कर सकती हैं। हेलो, हाँ जी, आप प्ले कर सकती हैं, प्ले करिए। वीडियो मेरा प्ले अगर आप बोले तो मैं कर दूं। ओके ओके ओके। सर ब्लाइंड, वार्म एंड कॉल्ड तीनों में से 300 ऐसे बनाने हैं? मैं बता रहा हूँ मैम, शेयर करना पड़ेगा, वैसे नहीं चलेगा वीडियो। अच्छा, ओके ओके ओके, कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। एक सेकेंड, आप समझा रहे थे ना, इसलिए बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप जैसा कि आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप ऑन करिए, नहीं आ रही तो स्टार्ट करिए। ओके। देख रहे हैं
और कहीं हम ये प्रोडक्ट लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप जैसा कि देख रहे हैं हम इस समय मैं अपने वॉशरूम में हूँ और कहीं ना कहीं हम लेते हैं जो हमारा डेली यूज के प्रोडक्ट है, पेस्ट है, ब्रश है, आपका लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, पूरे मेंस की पूरी रेंज है, श्लोका की रेंज है, कहीं ना कहीं से हम उसको लेते हैं। और बस मैं छोटी बात ये बताना चाहती हूँ कि अपनी शॉप चेंज करके और ये सारे प्रोडक्ट हम मोदी केयर से ले सकते हैं 100% गारंटी के साथ, हमें मिल सेटिस्फेक्शन। और आप ये देख रहे हैं सब शीशे की बिल्कुल जैसे लगता है न्यू है और सारी चीजें शाइन कर बहुत ज्यादा सेविंग होती है, सारी हर चीज चमक जाती है। हमारे शीशे को देखिए बिल्कुल चमक रहा है। अब हम आपको अपने बेडरूम में ले चलते हैं। ये देखिए हमारा ग्लोब रखा हुआ है। ग्लोब हमारे जो सबसे ज्यादा टफ है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, उसमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है और इसको हर बेडरूम में रखना चाहिए। अब हम आपको लेके चलते हैं किचन में। किचन में हमारे चलिए मैम, लगता है चल नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं। तो दोस्तों, जैसे मैम ने अपने घर के सारे प्रोडक्ट को रिप्लेस किया है, हमें क्या करना है कि हमें भी अपने घर के सारे प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है। जब तक हम अपने घर के, जब तक हम ऑनेस्टली रिप्लेस नहीं करेंगे, हम खुद 100% यूजर नहीं बनेंगे, हमारे अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। और जब तक कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा, बिलीव नहीं आएगा, हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको लिस्ट मेकिंग को लेकर के है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने आज बात किया है, हमें कल आप लोगों का 300 प्लस लोगों का लिस्ट चाहिए। और कल अगर लिस्ट नहीं बनेगा तो हम लोग कल क्लास नहीं करेंगे, परसों करेंगे। परसों नहीं बनेगा तो नेक्स्ट डे करेंगे। मिल जाएगा सर। मोबाइल नंबर कंफर्म करें, कैसे आएगा? हाँ, पहले आप लिस्ट बना लीजिए, 300 लोगों की लिस्ट बना लीजिए। जितने नंबर आपके पास पता है, पहले वो नंबर को आप राइट डाउन कर लीजिए। जितने नंबर आपके पास है, जितने नंबर नहीं है तो परेशान मत होइए। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे कैसे उनका नंबर धीरे धीरे हम कलेक्ट करेंगे। फिर अभी लिस्ट बनाने के बाद बहुत सारी चीजें, अभी हम जैसे मैम ने बोला ना कि हमें क्या करना होगा, हमें टिक लगाना होगा हमारे ब्लाइंड सर्किल में कौन कौन है, वो मैं कल की बात कराऊंगा। पहले किसको अप्रोच करेंगे? हमारे पास रॉ मटेरियल तो होगा, लेकिन स्लैब ढालने वाली चीजें बाद में ढालेंगे। रॉ मटेरियल तो रख लेंगे कि है हमारे पास। मैम इसको रन दीजिए ना, अभी बात कर लीजिए, ठीक है? हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैम। चलिए मैम, सर जी सर, मैं आपका जो व्हाट्सएप पे आया हुआ, मैं इन लोगों को भेज दूंगा, सब लोग को स्पेशली अलग से, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए अभी क्या करना है कि हमें लिस्ट तैयार कर लेनी है विदाउट प्रीजर्विंग, बिना कुछ सोचे समझे। जैसे मैंने बताया, मोबाइल आप एरोप्लेन मोड पे डालिए और प्लीज अपने स्पाउस को इन्वॉल्व करिए। अगर बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो उनको सर अपने आप को म्यूट कर ले, हम लोग जितने भी लोग हैं अपने स्पाउस को इन्वॉल्व करिए। और इन्वॉल्व करने के बाद आप 1 घंटे मोबाइल को अपना एरोप्लेन मोड पे डाल करके सारे लोगों की लिस्ट पहले तैयार कर ली। 300 लोगों की, 400 लोगों की, 500 लोगों की, 600 लोगों की। मतलब जो लोग हाईएस्ट लिस्ट बना करके आएंगे, हमारी तरफ से उनको एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। तो अब ये आपके पास लिस्ट जो होनी चाहिए, वो पूरी लिस्ट आपकी जितनी बड़ी हो सकती है, आप वो लिस्ट बना देंगे। और आप अपनी लिस्ट मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे लिस्ट मांग भी सकता हूँ कि फोटो खींच के आप मुझे भेज दीजिए, आप लोग क्या कितना लिस्ट में नाम आपके आया हुआ है, सो दैट हम प्लान कर पाएंगे आगे के लिए। तो ये लिस्ट जब तैयार हो जाएगा दोस्तों, उसके आगे का प्रोसेस हम लोग बात करेंगे कि कैसे करना है। और जैसे मैंने बताया आपको कि आप लोगों के से इन्फ्लुएंस होकर के हमने खुद एक 7 दिन का एक कोर्स डिजाइन किया हम लोगों ने, जो बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ही स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको 7 दिन, शुरुआत के 7 दिन उस कोर्स का नाम है कि शुरू के 7 दिन कैसे होंगे आपके। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरू के 7 महीने कैसे होते हैं,
हम कैसे उसके लिए एक अलग सा कमरा बनाते हैं, वहां पे सब लोग नहीं जाते हैं, बहुत कम लोग वहां एंट्री करते हैं, कैसे उसको हम बाहरी दुनिया से बचा के रखते हैं, उसको क्या क्या हम करवाते हैं, कैसे उसकी थोड़ी ताकत बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है, तब उसे थोड़ा बाहर लेकर के आते हैं, कितनी केयरिंग करते हैं, तो वो सारी चीजें वो आपको बताया जाएगा कि शुरुआत के 7 दिन कैसे आपके होंगे, राइट। तो कोई क्वेश्चन अभी तक जो जो बताया गया उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। सर जैसे आपने बताया कि जैसे FRIEND इसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी है, तो जैसे हमारी ये जो लिस्ट मेकिंग की ये जो है नेम फोन, तो पहले फ्रेंड्स के नाम लिखें फिर रिलेटिव के नाम लिखें ऐसे? जी जी बिल्कुल 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 लिख दीजिए। जी सर थैंक यू सर। ठीक है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना जो मैंने बताया आप लोग को? हाँ जी हमने लिख लिया है। ठीक है, ठीक है। मतलब इसमें हम मोबाइल का सीरियल नंबर ना यूज करें? नहीं नहीं, आप उससे क्या होगा, आप बहुत कम लिस्ट बना पाएंगे। अगर आप Yes, sir. 200-150 नाम है, उसमें से कुछ नाम ऐसे जिसको आप जानते नहीं तो आप लिस्ट बना नहीं पाएंगे उनके। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि आपने भगवान कृष्ण के बारे में सोचा तो आपको 10 नाम आ जाएंगे। आपने Yes, sir. सर पहले मैं बनाना शुरू किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो जैसे मैंने मोबाइल उठाया उसमें ए नाम से स्टार्ट हुआ, ए नाम से कम 100 नंबर्स थे मेरे मोबाइल में। तब उसमें मैं किसका लिखूं किसका न लिखूं, तो फिर उसमें कम से कम 40-50 नाम तो ए से ही हो गए। और आप गेट तक नहीं गए होंगे, आपने लिस्ट बनाना छोड़ दिया होगा। बस सर, वो लगभग CD तक पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ कि वो बहुत हो गया था। आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे ना, आपको लगता ही नहीं था कि फालतू लिख रहा हूं नाम मैं इनका, आपको अंदर से बिल्कुल नहीं था कि जो मैं नाम लिख रहा हूँ किसी काम का ही नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो आप कनेक्टेड रहेंगे ना, आपको पता है कि